प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है और ना तो मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, आशीषित करे आपको और आपके पूरे परिवार को। और आज मैं कई दिनों के बाद फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, और किसी कारणवश काम में व्यस्त था, इसीलिए इतने दिनों के बाद आ रहा हूं। और अब मैं अपने आप को फ्री कर लिया हूं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए। और परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु की दया के द्वारा मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना और वचन से बातें करता रहूँगा। तैयार रहें मैसेज को सुनने के लिए। तो आज मैं एक ऐसे विषय पर फिर बातें करने जा रहा हूँ, और उस विषय का नाम है बलवान सैनिक। तो हो जाए तैयार आज के वचन के लिए। और आज का वचन जरूर आपको हिम्मत देगा, बल देगा, और परमेश्वर के वचन आपको साहसी व्यक्ति बनाएगा। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जैसा मैं पिछला मैसेज में बोला था विषय एक सैनिक के बारे में, तो आज मैं बलवान एक सैनिक और एक आज बलवान सैनिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वही वचन होगा जिस वचन से मैं अभी तक लगातार बातें करता आ रहा हूं। और जैसा कि फिलिपियो 2:25 वचन को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, आपके सामने रख रहा हूं, और इस वचन को सब लोग बहुत ही ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, पर मैंने इफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। यहाँ पे पौलुस इफ्रुदीतुस को मेरा भाई कहकर संबोधित करता है, और दूसरा सहकर्मी कह के संबोधित करता है, और यहाँ पे संगी योद्धा कहकर भी संबोधित करता है। तो यहाँ पे मेरा विषय है बलवान सैनिक। और यहाँ पे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर देखा जाए तो पौलुस, इफ्रुदीतुस और तीमुथियुस ये बलवान सैनिक थे, बलवान सैनिक। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर देखा जाए तो दमदार जो लोग होते हैं उनमें एक विशेष खिंचाव होता है। क्या होता है? दमदार जो सैनिक होते हैं, बलवान जो सैनिक होते हैं, उनमें एक विशेष खिंचाव होता है। इफ्रुदीतुस एक बलवान सैनिक था, एक बलवान स्थिर मनुष्य था। वह सबको खींच सकता था। उसका अनोखा जो स्वभाव था, उसका अनोखा जो स्वभाव परमेश्वर और मनुष्य को वो खींच सकता था। आमीन। इफ्रुदीतुस एक बलवान क्या था? सैनिक था। इफ्रुदीतुस के साथ, इफ्रुदीतुस पौलुस के साथ एक बलवान सैनिक की तरह कंधे से कंधा मिलाकर रणभूमि में, युद्ध के मैदान में वो जुटा था। वो अपना पीठ पीछे नहीं किया, न अपने आप को पीछे हटाया। परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए पौलुस के साथ खड़ा रहा, एक साहस और एक हिम्मत के साथ, एक उत्साह के साथ वो पौलुस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस के टीम में अगर देखा जाए तो सब दमदार सैनिक थे, बलवान सैनिक थे। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आज
आप अपने चर्च, अपने अगुवे, अपने पास्टर के साथ में एक बलवान सैनिक की तरह उसके साथ में खड़े रहेंगे। एक दमदार सैनिक की तरह उसके साथ में आप खड़े हैं। अपने आप से सवाल करिए, आप सोचिए, इन दिनों में, परसिक्यूशन के घड़ी में, इस सताव के घड़ी में, क्या आप अपने चर्च और अपने अगुवे के साथ बड़ी हियाव और बड़ी हिम्मत के साथ आप खड़े हैं? यदि आप खड़े हैं तो मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं, आने वाला टाइम, आने वाला समय में परमेश्वर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यह आपके लिए गुड न्यूज है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। थोड़े समय के लिए है परसिक्यूशन, सताव, इसके बाद बहुत बड़ा काम प्रभु करने के लिए जा रहा है। अपने आप को पीछे ना हटाएं, आप साहस को ना खोएं। यदि आप बड़ी हियाव और बड़ी हिम्मत के साथ अपने चर्च, अपने पास्टर के साथ आप खड़े हैं, तो यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु देने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। और मैं आपको एक वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूँ। यहाँ पे इफिसियों की पत्री यदि देखा जाए, उसका 6 अध्याय का 10वां वचन को, 10वीं आयत को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। सब लोग ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा, बलवंत बनना है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। जैसे पौलुस एक बलवान सैनिक था, एपफ्रोदीतुस एक बलवान सैनिक था, तीमुथियुस एक बलवान सैनिक था। कोई भी परिस्थिति थी इन लोगों के सामने, लेकिन ये पीछे अपने आप को हटाए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्यों को ये करते गए। हर सिचुएशन, हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए बड़े हियाव, बड़े हिम्मत के साथ ये वचन को सुनाते गए। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, यहाँ पर अगर देखें तो फिर मैं पढ़ रहा उसी वचन को, इफिसियों 6 का उसका 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो यहाँ पे क्या लिखा? प्रभु में। संसार में हमें बलवंत होने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है। ये एक आत्मिक बात है, इसे हमें समझना है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवान होना है, हमें बलवंत बनना है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। अब यहाँ पे हमें कैसे हम बलवान बन सकते हैं? कैसे मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन? यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ आप संगति कर रहे हैं, यदि आप निरंतर वचन को घंटों घंटों आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना और वचन के साथ आप बने हैं, दूसरे शब्दों में अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में स्थापित किया है, तो आप एक बलवान सैनिक बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब हम प्रार्थना और वचन में बने रहेंगे तो हम उसकी शक्ति, उसके प्रभाव में बलवंत बनते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बलवान सैनिक को हमेशा एक बात को याद रखना चाहिए। नंबर 1, एक बलवान सैनिक के पास मजबूत कंधा होना चाहिए, और दूसरी बात, उसको बहादुरी के लिए कड़क होना चाहिए, और तीसरी बात, वह बीमार और कमजोर नहीं होना चाहिए। चौथी बात, उसे निडर होना चाहिए। निडर, डरपोक नहीं होना चाहिए, निडर साहसी व्यक्ति उसे होना चाहिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते, मैं लगातार बोल रहा हूँ पौलुस, एपफ्रोदीतुस और तीमुथियुस के बारे में। यदि इन तीनों को यदि देखा जाए तो ये बहुत ही साहसी और हिम्मती
परमेश्वर के सेवक थे। अगर इन तीनों में देखा जाए, इन तीनों के अंदर हर परिस्थिति में ये खड़े रहे। इन तीनों के अंदर मैं तो ये समझता हूं कि शैतान जो खूंखार था, इनके ऊपर वार पे वार करता था, वार पे वार किया, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए, टस और मस नहीं हुए, ये खड़े रहे। मैं समझता हूं कि जब शैतान इन पे वार करता है, शैतान का जो हाथ है इनके ऊपर जो उठाता था मारने के लिए, तो शैतान का हाथ दर्द करने लगता था, लेकिन ये अडिग बने रहे, स्थिर बने रहे। ये परमेश्वर के बलवान सैनिकों के एक सूर जो वीर हैं, एक ये विशेषता है, हर परिस्थिति में ये खड़े हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आ रही है, लेकिन एक विशेषता यह होना चाहिए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए, परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अफसोस की बात है कि बहुत से आज सैनिक, बलवान सैनिक मामूली से सिर दर्द के चक्कर में, थोड़ी सी समस्या के कारण, थोड़े से सताव के कारण वो अपने आप को पीछे हटा लेते। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या आई, नहीं तो उनका मनोबल गिरने लगता है, कहीं न कहीं अपना बचाव को ढूंढने लगते हैं, कहीं न कहीं उनका विश्वास डगमगाने लगता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप अपने विश्वास को डगमगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर दर्द का समय नहीं है, ये अपने आप को पीछे हटाने का समय नहीं है, बल्कि यीशु के नाम में आप खड़े हो जाओ और उन अंधकार की शक्तियों का आप सामना करने के ये समय है, उन्हें घुड़कने का, उन्हें डांटने का ये समय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना और वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा आप बलवंत बनते जाओ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। मैं आज उन सेवकों से बातें कर रहा हूं जो थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ी सी समस्या में अपने आप को लड़खड़ा रहे हैं, अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप हिम्मत को ना हारें, परमेश्वर आपके साथ है। आपका मन बाधित नहीं होना चाहिए, एक सक्रिय योद्धा बनकर विचार रखें। अगर आप देखा जाए मेरे प्रिय, एक जो संसारिक जो एक योद्धा है, एक जो इस भौतिक दुनिया का एक आर्मी होता है, आर्मी में जो एक फौज में एक व्यक्ति भर्ती होता है, उसके बारे में यदि अगर सोचें तो हो सकता है कि उसके आसपास दाएं बाएं ढेर पड़े हों, शोरगुल, चीखना, चिल्लाना हर जगह गूंज रहा है, लेकिन इन सब को देखते हुए भी वह डगमगाता नहीं है, न तो वो हिलेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हो सकता है कि उसके मित्र को गोली भी लग जाए और वो उस कंधे पे है, तो पार्थिव शरीर को रख कर वो आगे बढ़ता जाता है। और कुछ तो ऐसे भी समय आ जाता है कि लाशों के ढेर पड़े होते हैं, उस पे लांघता हुआ, कूदता हुआ वो जाता है, लड़ता है अंत तक, प्राण देने तक। एक इस फौज का जो एक आर्मी होता है, एक कमांडर जो होता है, युद्ध के मैदान में है, वो अपने आप को पीछे नहीं हटाता है। वो सीने पे गोली खा जाता है, लेकिन पीठ दिखाकर भागता नहीं। जो साहसी और हिम्मती एक जो सैनिक होता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो यहाँ पर इस बात को आप देख पा रहे हो कि एक सारे 100 पड़े हुए उस पे लांघता हुआ जाता है। एक ये असाधारण एक हियाव है, कितना एक हियाव है, एक असाधारण हियाव होता है। सोच कर देखो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
उसी प्रकार यदि देखें तेज दिमाग शारीरिक युद्ध के जैसे परमेश्वर की सेवा में भी अनेक शहीद मारे जाते हैं। याद रखना इस बात को। आज जो आपके वचन उद्धार का संदेश आया है, ये जो वचन आपके पास आया है वैसे ही नहीं आ गया है। बहुत लोगों का इसमें खून लगा हुआ है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यीशु ने अपनी जान देकर तुम्हें बचा लिया है, इसलिए उसके बलिदान को आप व्यर्थ ना जाने दें। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर देखें तो अभी जैसे एक भौतिक दुनिया का एक आर्मी इस प्रकार से युद्ध लड़ता है, कोई भी सिचुएशन हो वो लड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसी प्रकार आत्मिकता में अगर देखें तो जो तेज दिमाग शारीरिक युद्ध के जैसे परमेश्वर की सेवा में भी अनेक शहीद मारे जाते हैं। इन दिनों में आप देख पा रहे हो क्या हालत है। आप समझ सकते हो आपके आसपास में कितना पाप भयंकर बढ़ गया है। एक दूसरे को मारा पीटा जाता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कुछ तो बुरी तरह हताश हो जाते हैं, कुछ शत्रु तो जल के बाढ़ के समान घेरे रहते हैं, कुछ को परमेश्वर के सैनिकों को कमजोर कर देते हैं, कुछ तो प्रतिदिन की खबरें और दूरदर्शन में चेतावनी से भरा हुआ खबर बताकर हमारे हियाव और हमारे हिम्मत को तोड़ देते हैं। हो सकता है कि आप जो है प्रतिदिन की खबरें आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज पे आप देखते, न्यूज़पेपर पे बहुत सारे लोग आपके हियाव और हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। दूरदर्शन में चेतावनी से भरा हुआ जो खबर है, जो संदेश बताते होंगे और कमजोर कर देते होंगे, आपके हियाव को तोड़ देते होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो कोई भी वचन कहता है मैं बुरे संदेश से नहीं डरता। बुरे संदेश से आपको नहीं डरना है। आप जब अच्छा काम आप कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरना उन्हें है जो बुरा काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इन परिस्थितियों में हमें जानना है कि हमें अपने आप को कैसे सफल व्यक्ति और हियाव व्यक्ति बना के रखना है। आइए हम और एक ऐसे सेवक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है दाऊद। वो भी एक ऐसे समय में, एक ऐसी परिस्थिति से वो भी घिर गया था। आइए हम वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा, जो दाऊद ऐसे संकट की घड़ी में था और अपने आप को किस प्रकार से संभाला। आइए हम उस वचन को देखते हैं। यहाँ पे पहला सामुएल उसका यदि हम 30 अध्याय का 1 से 20 आयत तक देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं उसका 1 से 30 अध्याय के 1 से 20 तक। यहाँ पे लिखा, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि आमेलिकों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां
इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। 6 वचन में लिखा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। किसको स्मरण किया? अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको इन परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में आप परमेश्वर को स्मरण करें। परमेश्वर के वचन की ओर आप ध्यान करें। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर का वचन आपको बल देगा आगे बढ़ने के लिए। एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपको प्रदान करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहाँ पे यही कारण था कि जो है दाऊद बड़े संकट में पड़ गया। तब वो यहाँ पे लिखा है कि शोकित, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पे दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सिकलग था, दाऊद और उसके आदमियों के जो बाल बच्चे थे, परिवार थो, अमेलेकी लोगों ने क्या किया? उस पर चढ़ाई करके उन्हें बंदी बना लिया था, और जिसके वजह से दाऊद संकट में पड़ गया। और उस दाऊद के ही लोगों ने दाऊद पर पथराव करना चाहा, उसे मार डालना चाहा। लेकिन उस घड़ी में भी दाऊद परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर उसका आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है, अगर उसका, तब वो दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र इब्तियार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब इब्तियार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस वचन को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आगे आज मैं पढ़ रहा हूँ, उसका 17 से पढ़ दे रहा हूँ, 17 और 20 तक। तो आप लिखा, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमेलेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमेलेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे 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 हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, दाऊद बड़े संकट में पड़ गया था, और अमेलेकी लोगों ने दाऊद उसके आदमियों के बाल बच्चों और स्त्रियों को बंदी बना लिया, जिसके वजह से वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, और इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि शत्रुओं ने उन पर अटैक करके सब कुछ जला दिया। उनके बच्चों को, उनका जो संपत्ति था अपने अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से दाऊद के ही लोगों ने दाऊद पर गुस्सा हो गए, पथराव करके मार डालना चाहा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज कई ऐसे परसिक्यूशन, कोई कुछ ऐसे सताव है, बाहर से भी अंदर से भी, जैसे यहाँ पे रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर उनके रोने की शक्ति खत्म हो गई। मेरे प्रिय, आसपास में आज बहुत सारा रोना है, बहुत सारा
आंसू को देखा जाता, बहुत सारे जख्म को देखा जाता है। इन परिस्थितियों में दाऊद अपनी हिम्मत को नहीं हारता है। एक बलवान सैनिक की तरह, एक दमदार व्यक्ति की तरह अपने मन को कच्चा नहीं किया। उन दुख की परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और परमेश्वर के सामने घुटना टेका और कहा, प्रभु क्या मैं इस दल का पीछा करूं? प्रभु ने उससे कहा, निश्चय तू इस दल का पीछा कर, निसंदेह सब कुछ तो छुड़ाकर वापस लाएगा। यदि आप हिम्मत के साथ प्रभु के वचन में बने हैं, खड़े हैं, तो आप जो कुछ खोया है सब कुछ रिकवर करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर यहाँ पे दाऊद अपनी हिम्मत को हार जाता, अपने विश्वास को खो देता, तो मेरे प्रिय ये कभी भी युद्ध को ना जीत पाता। इसकी पीढ़ी मिट गई होती। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वह अब आप सोच सकते हो कि दाऊद के जो लोग थे, वर्षों से उसके साथ में थे, वही लोग उसके शत्रु बन गए। हो सकता है कि आपके साथ में जो वर्षों से रह रहे हैं, किसी कारणवश आपको शत्रु बन गए होंगे। मिनिस्ट्री में भी ऐसा देखा जाता है, सेवकाई में भी ऐसा देखा जाता है, जो वर्षों से साथ में सेवा में रहते हैं, अचानक को शत्रु बन जाते हैं, अचानक को गुस्सा कर जाते हैं, अचानक को अपने लीडर के ही खिलाफ में, अपने अगुवे के ही खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये सही नहीं है। दाऊद की तरह जो अपने जीवन में चोटें खाई हैं, हो सकता है यहाँ पे उसके लोगों ने उसको साथ छोड़ दिया, पत्थरवार करना चाहा, दाऊद यहाँ पे अकेला पड़ गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी एक समय के लिए निराशा आ गई होगी, शोक आ गया होगा, दुख आ गया होगा, लेकिन उसने हियाव और हिम्मत को नहीं छोड़ा और पीछा किया। जब पीछा किया, परमेश्वर उसके साथ में था और यहां तक कि पहले दिन से रात तक वो मारता गया और सब कुछ वापस लौटा ले आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको दाऊद की तरह मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बने रहना है, आपको खड़े रहना है मेरे प्रिय भाई बहन। दाऊद स्वयं का साहस खो दिया होता तो क्या होता? सारी पीढ़ी मिट गई होती, युद्ध कभी न जीत पाता। दाऊद हियाव और हिम्मत के साथ सब कुछ जो खो गया था वापस लेकर आया। तो ऐसे हिम्मती और ऐसे सेवकों की कौन तारीफ नहीं करेगा? हर कोई करना चाहेगा। यदि आप भी हिम्मती और साहसी बने तो आप भी तारीफ करने के योग्य हैं, आप भी प्रशंसा करने के योग्य हैं। अगर आप प्रभु के वचन में बने और खड़े हैं, अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और राइट टाइम पे, सही समय पे सब कुछ बेस्ट और बेहतर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, दाऊद की तरह आपको निडर और हिम्मती आपको बनना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपको एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय का 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग इसको सुने। यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हिया टूट जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने वचन को ध्यान से देखा, आपने सुना। यहाँ पे लिखा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने सारे भयभीत और डरपोकों सैनिकों को युद्ध करने के लिए आज्ञा नहीं दिया है,
जो डरपोक है, जो भय खाने वाले हैं, परमेश्वर उनको युद्ध करने के लिए आज्ञा नहीं देता है, जिससे कि उनके भाइयों का मन टूट जाए। डर भय एक भयंकर छूत की बीमारी है। जब आप भय खाते हो तो अपने सैनिक का साहस तोड़ते हो। जो निष्ठा में सेवा करना चाहते हिम्मत के साथ, अगर आप डरते हैं, आप डरपोक होते तो उनका भी साहस आप तोड़ते हैं और आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में जरूरत नहीं है। आपके डर से अनेक लोग मारे जाते हैं। भय एक जानलेवा बीमारी है, याद रखना। कभी भी हमें डरना नहीं है, कभी भी हमें भयभीत होना नहीं है। हमें डर और भय की आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर, और हमें हिम्मत और हियाव की आत्मा परमेश्वर ने दिया, स्वतंत्रता की आत्मा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर निडर, दिलेर, बलवान सैनिकों को खोज रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप भी बने। परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस जैसे अधिक से अधिक परिश्रम, जरूरत से अधिक कोड़ों की मार, बार बार जेल की सजा, मृत्यु सैया में जाना, अगर पौलुस के जीवन को देखें, 139 कोड़ों की मार, लोहे की छड़ी से 3 बार मार खाया, 3 बार जहाज का टूटना था, एक बार पत्थरवार उसके ऊपर किया गया, पूरी तरीके से मारकर शहर के बाहर फेंक दिया। ये पौलुस के जीवन में आया। एक रात दिन गहरे पानी की यात्रा की चपेट में रहा हो, डाकुओं का जोखिम भरा हुआ खतरा, हर जगह संकट, थकान में, संघर्ष में, बिना पलक झपाए, बिना भूख प्यास, उपवास, ठंड, कपड़ों का अभाव में विवाह जिंदा कैसे रहा। कितना तगड़ा शरीर था, तेज दिमाग था, उसके पास एक तगड़ा शरीर था। पौलुस इपफ्रोदीतुस, तीमुथियुस की तरह बलवान सैनिक बनो। परमेश्वर आपको बल और हिम्मत प्रदान करे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको बलवान सैनिक बनना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। राइट टाइम पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, सही समय पे। आप हिम्मत को ना हारें। आप अपने जीवन में टूट चुके हैं, आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस समय जितने लोगों ने वचन को सुना है, आप अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत प्रभु प्रदान करने के लिए जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में प्रभु जी आप देख रहे प्रभु, यूपी के अंदर प्रभु जी, यूपी के अंदर तेरे सेवक लोग किस प्रकार से प्रभु जी समस्याओं का सामना कर रहे हैं प्रभु जी। कई ऐसे प्रभु जी प्रभु अपने जीवन में टूटे हुए हैं प्रभु जी, कई अपने जीवन में निराश हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय में प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अभी से समय प्रभु जी, उनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें बल और हिम्मत मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बलपूर्वक तरीके से प्रभु, जो बंदी गृह के अंदर है प्रभु जी, जो बाहर है प्रभु जी, उन्हें प्रदान करें प्रभु। हिम्मत और हियाव की आत्मा उनमें बसने पाए प्रभु जी। हर एक डर भय की आत्मा को मैं डांट देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं इस समय में प्रभु जी, प्रभु आपकी महान शांति प्रभु तेरे सेवकों के जीवनों में, उनके परिवारों में आने पाए, उनके मिनिस्ट्री में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हर एक यूपी में जो अंधकार छाया हो, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से बाहर जाए।
लॉर्ड हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इस समय प्रभु जी जो प्रभु जिनके जीवन में प्रभु जी निराशाएं हैं प्रभु जी, आज शांति, उन्हें शांति दे प्रभु जी। जिनके जीवन में शोक है प्रभु जी, उन्हें आनंद प्रदान करे प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में प्रभु, इस समय प्रभु अपने सेवकों को, अपने लोगों को प्रभु जी स्थिर कर प्रभु जी। प्रभु हम दुआ करते हैं पिता, इस समय यदि कोई बीमारी में है, बीमारी के हालत में है, वो बीमार शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय में प्रभु जी, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं, अच्छा सेहत के साथ वो जी सके प्रभु जी। जिनका शरीर प्रभु जी निर्बल और कमजोर है प्रभु जी, एक बलवान सैनिक की तरह प्रभु जी उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय शरीर के किसी भी हिस्सा में जो भी प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, इस बीमारी को वो खत्म हो और भाई और बहन इसी समय चंगा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु, उनके व्यवसाय को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी आपने प्रार्थनाओं को सुना, इसका उत्तर दिया है प्रभु जी, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग गवाहियों के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने जो विश्वास किया, विश्वास के साथ आपने प्रार्थना को जो रिसीव कर रहे हैं, वो अब इसी समय वो चंगे हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, वो आशीषित हो रहे हैं, उन्हें एक नया डायरेक्शन, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत प्रदान हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, इस प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बल और हिम्मत और साहस की आत्मा आपको प्रदान करे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।